64 डेज के बीच में भी उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड तो रही नहीं, वो तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म वाली ट्रेड बन गई। अब आप क्या करोगे? क्यों? आपको वहां पे 15% तो पे करना ही करना है। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का ना दिल तोड़ने वाला हूँ। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट को लेकर कौन सी? हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर हम लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बारे में ना ये बस पता होगा कि लॉन्ग टर्म में ना कोई भी टैक्स नहीं लगता, बट यहां पर बात करें शॉर्ट टर्म के अंदर तो 15% फ्लैट टैक्स लगता है। ये बातें बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट एक्चुअल में पीछे का जो स्कैम है ना, कह सकते हो, जो प्लान्स हैं जो कि बड़े प्लेयर्स के थ्रू बनाए जाते हैं आम जनता के लिए, ताकि वो लोग आपके पैसे का भरपूर फायदा उठा पाए। देखो, ये वीडियो देखने के बाद में उन लोगों को तो दिल टूटेगा ही टूटेगा जो लोग कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली उन लोगों का दिल भी टूटेगा जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, बट एक्चुअल में जब उनको पता लगता है कि वो अपना टैक्स देने जाता है तो उनको पता लगता है मालिक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं। आप तो एक स्टॉक में 1 साल से ज्यादा बैठे रहे, आपने अपनी वाली कंडीशन फुलफिल की, बट जब आप टैक्स देने जाते हो तो आपका पोपट कट जाता है कि भाई यहां पर तो लॉन्ग टर्म में ये काउंट ही नहीं हुआ, ये तो डायरेक्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर लगेगा आपको टैक्स। आप कहोगे कैसे? वो चीज जरा समझ लेते हैं। देखो, यहां पे ना पूरा पॉइंट आके रुक जाता है कि आप कैसे चीजों को समझते हो। देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं कोई इंसान बेसिकली एक कंपनी चालू करता हूँ, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी चालू करता हूँ। मैंने बोला देखो भाई, मेरा बिजनेस जो है ना अभी मेरे स्टेट के अंदर मेरे घर के आसपास चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। उस कंडीशन में मेरा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी उसकी सेल हो रही है, कॉमन सी बात है। अब मान लीजिए आज का समय ऐसा है, मान लो आप कहते हो भाई देखो बहुत सारी कंपनीज हैं, आपके पास पैसा है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपनीज अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। अब अगर कोई इंसान आज के समय में, जब हम 2023 में जी रहे हैं ना, अगर कोई इंसान ये बोलने लग जाए कि मैं तो इस कंपनी का कंपटीशन खड़ा करना चाहता हूं, सेम कंपनी ओपन करूंगा और उसको खड़ी करूंगा और इससे आगे ले जाऊंगा, देन उस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाएगा। सच बात यह है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ABCD बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं। तो आपको इतनी अच्छी सहूलियत दी गई है कि अगर आपके पास पैसा है सो आपको कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा शेयरिंग के रूप में, जितने भी आपने शेयर्स के उसके मालिक हुए हैं। यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब ये जो बंदा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे XYZ कंपनी चालू की, मैं कहता हूं भाई अभी तक तो मेरी एक कंपनी है जो कि एक इंडिविजुअल एक सिंगल स्टेट में है, बट मैं चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया इसके अंदर काम किया जाए, प्लस इंडिया से बाहर भी हम लोग प्रोडक्ट को बेचें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कॉमन सी बात है हमारी सेल भी अच्छी होगी। देखो, ऑफर्स वहां दिए जाते हैं जहां पर कह सकते हो प्रोडक्ट में कोई कमी होती है, वरना प्रोडक्ट अच्छे हो ना तो लोग ऑफर तो छोड़ो, लोग ऊपर से पैसा देकर उस प्रोडक्ट को खरीदने की बातें करते हैं। ये चीज मैं नोटिस कर चुका हूं, आपको भी याद पता है। तो अब मैंने बोला भाई मेरे पास में जो पैसा है ना वो कम पड़ रहा है, तो मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं पैसा लेने के लिए कहां जा सकता हूं? पहली कंडीशन क्या हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन होगी कि मैं बैंक के पास जाऊं। कॉमन सी बात है। अब बैंक का इशू ये हो जाता है कि भाई मेरा जो काम कर रहा हूं मैं, अब मुझे तो पता है कि मेरे बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, कि वो किस तरीके से ग्रो करेगा, बट हो सकता है जो बैंक के अधिकारी हैं, बैंक के जो मैनेजर हैं, वो मेरे बिजनेस मॉडल को ना समझे और मुझको पैसा देने से इंकार कर दे। दूसरी चीज आती है, मुझे वहां पर पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो, और इंटरेस्ट जो होता है काफी हाई होता है, कॉमन सी चीज आती है, वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। बट सोचो, मैं एक दिमाग लगाता हूं, मैं कहता हूं देखो मैं बैंक के पास जाता ही नहीं, मैं काम करता हूं अपनी कंपनी को, जो मेरी कंपनी है लाइक XYZ कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को मैं क्या करता हूं, दो तरीके से पैसे इकट्ठे कर सकता हूं। या तो मैं बोल सकता हूं मुझे इन्वेस्टर सर्च करने होंगे जो लोग अपना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें और मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन जाएं, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है कि मैं काम करता हूं, जो ये पैसा है ना इसमें क्या करता हूं, लोगों को हिस्सेदारी बांट देता हूं कि भाई तुम लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है? मालिक हाँ जी, सब बोलेंगे हाँ जी, क्योंकि सब उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरे भाई उस कंडीशन में आम जनता, जो आम जनता होगी ना, वो ना IPO के थ्रू मेरे पैसे लाइक कह सकते हो मुझे पैसे दे सकती है। कमाल की बात पता है क्या है? आपका पैसा, मान लीजिए यहां से पैसा आया, कंपनी के पास गया, कंपनी के पास पैसा गया, आपको क्या मिल गया? उस कंपनी के शेयर्स मिल गए। अब उस कंडीशन में क्या होने वाले पता है आपको? उस कंडीशन में ध्यान से देखो, बैंक से पैसा लेते तो बैंक वाला क्या करता, मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता, बैंक वाला क्या करता, मुझसे इंटरेस्ट भी लेता। बट ध्यान से देखो क्या स्कैम हो गया आपके साथ। आपका पैसा कंपनी ने ले लिया, आपको लाइक स्कीम दे दी कि भाई आप कंपनी के मालिक बन गए हो। मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्विटी मार्केट में काम करते हैं उस कंडीशन में
अगर कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी ऊपर जा रही है तो तालियां, सबको तालियां, प्रॉफिट बनेगा, 100 का शेयर 150 का हो गया, तालियां। बट अगर सोचो कंपनी का डाउनफॉल चालू हो गया, उस कंडीशन में आपके जो शेयर्स हैं ना, जो आपने खरीदे हैं, लाइक आपको ना तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला, और कंपनी का फायदा क्या हुआ कि उसको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल गया। ध्यान से समझना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। जिसके दिमाग की घंटी बज गई वो इक्विटी मार्केट को दूर से नमस्ते कर देता है ये वीडियो देखने के बाद में। इक्विटी मार्केट में ये बात समझने की होती है कि अगर मार्केट नीचे चली गई तो आपका पैसा फंस गया। अब आप क्या करोगे, अपने शेयर्स को लेकर कह सकते हो झुंझुना बजाते रहोगे कि मालिक मेरे पास 10,000 शेयर पड़े हैं, बट दिक्कत यह है इसमें 3 लाख का लॉस चल रहा है, और लॉस में मैं निकालना नहीं चाहता। क्यों? कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट तो मैं भी यूज करता था। चलो जी, अच्छी बात है, डाउन गई। साइडवेज अगर मार्केट हो जाती, सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल कंपनी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और कंपनी को बड़ा बनने में सालों लग जाते हैं। काफी लोग कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, मेरे भाई उसकी 3 पुश्तें खप गई उस कंपनी के अंदर। क्या आप बातें कर रहे हो? आप खुद सोच के देख सकते हो कि जिस कंपनी के मालिकों ने 3 पुश्तें वहां पे खपा दी जाए कि भाई सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तब जाके वो कंपनी इतनी बड़ी हुई, और आप सोच रहे हो कि उसके टक्कर की कंपनी खड़ी कर दूंगा मैं अभी स्टार्टिंग में ही जय माता की बोल के। ऐसा मेरे भाई नहीं होता, वो पिक्चरों में होता है, नॉट रियलिटी। तो अगर सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए कंपनी साइडवेज हो गई, आपका जो 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा है, अगर वो 100 रुपए का ही रह गया ना, तब भी आपका जो पैसा है ना, कंपनी को इंटरेस्ट फ्री मिलता रहेगा। सोचने की बात है, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए कंपनी के शेयर खरीदे, तो कंपनी के पास 10 लाख चले गए, और कंपनी उस 10 लाख का भरपूर फायदा उठा रही है। ना तो उसको साल भर में कोई उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ना ही उसको कोई ड्रामेबाजी करनी है कि भाई नुकसान हो जाएगा। भाई नुकसान होगा तो ये बंदा खड़ा है ना, इसका नुकसान होगा, हमारे पापा का क्या जाएगा। हाँ, प्रॉफिट हो गया तो तालियां, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा। क्यों? कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के मालिक के पास भी शेयर्स होंगे, और जो मालिक जो बना हुआ है, जो शेयर खरीद के मालिक बना हुआ है आईपीओ के थ्रू, उसको भी प्रॉफिट होगा। तो ये बात समझो, ये पूरा इकोसिस्टम बड़ा खतरनाक बनाया गया है। अब बात आ जाती है कि टैक्सेशन के ऊपर जब बात की जाती है, तो आपको ये बात बोली जाती है कंपनी के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोलती है, उस बात को मैंने समझाया था एक बार, आई थिंक मुझे याद है। गवर्नमेंट कहती है मालिक आप एक काम करो, 365 + 1 डे आप क्या करो, इतने दिन तक अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखते हो, चाहे वो आपने 100 शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर में मान लीजिए आपको 100 रुपए का शेयर था, आपके टोटल 10,000 की इन्वेस्टमेंट यहां पे हो गई, 10,000 आप कंपनी को दे दो। गवर्नमेंट बोलती है 1 साल से ज्यादा, मतलब 365 + 1 डे तक आपको उस शेयर के अंदर टिके रहना है। तो आपकी जो भी इनकम होगी, आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट एक बात तो बताओ, गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बताया ना कि कंपनी साइडवेज हो गई तो आपके पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि 7 to 8% तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर होती है। जो चीज आज 100 रुपए की खरीद रहे हो, अगले साल आपको 107 में मिलने वाली है। ये बात कभी भी गवर्नमेंट आपको नहीं बताएगी, पहला पॉइंट। दूसरी बात, कंपनी डूबना चालू हो गई तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई तुमने रिस्क लिया था, और बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। आपने कभी देखा है किसी सरकारी ऑफिसर को कि वो मर्सिडीज में घूम रहा है? आपने कभी ऐसे ऑफिसर को देखा है कि वो बहुत ही महंगे महंगे कह सकते हो चीजें यूज कर रहा है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज गवर्नमेंट खुद वहां पे नजर रखती है। जो भी है ऐसी चीजें यूज करते हैं, बिजनेस करते हैं, सिंपल सी बात है, बिजनेस मॉडल के अंदर रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड करता है, कितना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। यही चीज कंपनी आपको कह सकती है, चिपका सकती है कि मालिक देखो तुमने शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी, नुकसान हुआ तो देखो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। बहुत अच्छा, गवर्नमेंट तो पहले ही कह रही है मालिक आप एक काम करो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। इससे हमारा फायदा क्या है, जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, और बैंक डूब जाएगा तो गवर्नमेंट पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोग कहेंगे भाई बैंक डूब गया। गवर्नमेंट कहती है मालिक आम जनता को आप इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क लो, बिजनेसमैन बनो, आप भी कोशिश करो बड़ा बनने की। समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा स्कैम काउंट होता है। अब बात आ जाती है, क्या ये 365 + 1 डे जो इतना बड़ा स्कैम है, जो कह सकते हो हमारी पार्लियामेंट में तक में बातें की जाती है कि टैक्स इतना लगना चाहिए, उतना लगना चाहिए, यहां पर टैक्स फ्रीज को कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इसके ऊपर सच में टैक्स बचाने के लिए इस तरह से काम करते होंगे? नॉट पॉसिबल मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। वो लोग इतने बड़े पोपट कतई नहीं होते कि वो यहाँ पे चिंदी चोरी करने की बातें करेंगे। अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा रहा है तो मेरे भाई वो 100 रुपए में से 15 रुपए टैक्स पे कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट एक इंसान 100 रुपए कमा रहा है, उसको दिख रहा है, और वो चुपचाप बैठा रहे पोपट बन के कि ना जी 100 पे ही रुकेगा, 1 साल पूरा होना चाहिए, उसके बाद में ये 15 रुपए बचाना चाहता हूं। अरे भाई वो 85 रुपए बचाना पसंद करेगा, या फिर वो उस 15 रुपए को बचाना पसंद करेगा जो कि वो टैक्सेशन में पे करने वाला है। और टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। मेरे पास में मैं देखता हूं काफी सारे लोग ऐसे आते हैं, सर जी टैक्स कितना लगता है,
और टैक्स के बारे में बोलता कौन है पता है? जिसने अभी तक इनकम करनी चालू नहीं की है। कमाल की बात तो यह है कि टैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ है? जो अभी इनकम जनरेट ही नहीं कर रहा है, वो पहले से ही पैनिक कंडीशन में है कि मालिक मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनकम ही नहीं करना चाहता। समझ रहे हो? ये है प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही एक्टिवेट की गई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, खाना खाते हो। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पूरे तरीके से स्कैम काउंट होता है। आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि क्यों 365+1 डे तक रखा जाता है, और इतनी दूर तक के कोई इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोचो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, SBI के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक, मैंने देखा भाई, मैंने एक चीज नोटिस की, जैसे मैं यूज करता हूँ, मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पज से चेक करना होता है ना कि इसका ट्रेंड क्या है। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है भाई। मान लीजिए मूविंग एवरेज है, कैंडल अगर मेरी यहाँ पे बनी 200 डेज के ऊपर बनी, तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं अप ट्रेंड इसको बोलूंगा, चलो जी मैंने इसको बाय कर लिया। अब एक बात बताओ, मैंने बाय किया, बाय करने पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1000 शेयर बाय कर लिए। फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए का एक शेयर है। ठीक, 1000 शेयर बाय कर लिए। अभी ऊपर की तरफ आना चालू होता है। ठीक, ऊपर की तरफ आ रहा है, आने के बाद में मुझे दिख रहा है कि भाई अब क्या है, अभी रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। और अभी तक मुझे केवल और केवल यहां तक आते आते ना 4 महीने ही हुए हैं। 4 महीने की इन्वेस्टमेंट में 600 रुपए का शेयर 650 रुपए तक जा चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझको टोटल यहाँ पे 1000 शेयर के ऊपर 50 रुपए के हिसाब से टोटल और टोटल 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब 50,000 के प्रॉफिट के ऊपर कह सकते हो 15% मेरा टैक्स कटेगा अगर मैं इसको अभी एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि रूल कहता है कि 365+1 डे तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो ना, देन आपको टैक्स फ्री रहेगा। और मेरे भाई एक बात तो बताओ, 50,000 का प्रॉफिट मुझे यहां दिख रहा है, इस दिन दिख रहा है। अब मैं वेट करूंगा 365+1 डे तक इस ट्रेड को। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग उस शेयर के अंदर 365+1 डे तक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। बट मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपने यहां पर अगर एंटर किया और यहां पर आपने एग्जिट किया, तो वो पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम था ना, वो टाइम फ्रेम काउंट होगा कि ये ट्रेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी या फिर ये ट्रेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने की ये ट्रेड आपने की और 6 महीने बाद में नीचे से फिर से इसको पकड़ लिया और कहने लगे कि 6 महीने फिर मैंने पकड़ लिया तो 6 और 6 12, लीजिए मेरा टैक्स फ्री कर दीजिए। तो भाई अपनी इकोनॉमिक्स को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको पैसा कमाना है। तो ये तरीका आपको समझना होगा कि कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको दिख रहा है यहां से यहां तक का मेरा 50,000 का प्रॉफिट है, जिसके अंदर मेरा 15% टैक्स कटेगा, जो कि बैठता है 7,500 रुपए। क्या वो 7,500 पे नहीं कर सकता क्या, जब वो बेसिकली यहां पे 42,500 रुपए का प्रॉफिट कमाने की तैयारी कर रहा है? और सोचो अगर वो रुका रहेगा इस चक्कर में कि मैं ये 7,500 नहीं देना चाहता, सोचो वो शेयर वापस नीचे की तरफ आ गया तो उसका तो फ्री ऑफ कॉस्ट पोपट कट जाएगा ना। उसको कितना बड़ा पोपट यहां पे फील होगा, आप खुद समझ सकते हो। और ये चीज कहता कौन है, फील कराने के लिए बोलता कौन है? गवर्नमेंट बोलती है। उसका फायदा कहां पे हो जाता है कि उसके बैंकों से वो कंपनी वाला लोन नहीं लेगा। कंपनी डूब गई तो लोन का रोना बैंक के सामने नहीं रोएगा, मालिक मैं तो डूब गया। बैंक नहीं डूबेगा, क्यों? आम जनता ने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, कहा हम हैं तेरे साथ, घबरा मत, तू डूबेगा मैं झेल लूंगा, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं तुझे टैक्स फ्री कर दूंगी। समझ रहे हो यार? ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छे वाला प्री प्लान तरीके से किया जाने वाला स्कैम बोलो या फिर कह सकते हो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बोलो, जिसके तहत आप लोगों को यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल के नाम पर बेवकूफ बनाने का धंधा बहुत अच्छे से दबाकर चलता है। क्यों चलता है भाई? कोई भी ट्रेडर होगा ना, उसको दिखेगा कि आज बहुत अच्छी वाली मूवमेंट आई है, वो चुपचाप खिसक लेगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो बड़े ट्रेडर भी होते हैं वो लोग भी भाई लॉन्ग टर्म की बात करें ना, तो ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं जाते कि भाई वो बीच बीच में एग्जिट ना करें, 100% करेंगे। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे एंड अगेन हो सकता है 2 दिन बाद फिर से वही पोजीशन क्रिएट करें। जो भी इंसान लॉन्ग टर्म में काम करता है, एक बात और ध्यान रखो, कभी भी वो लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए एक साथ की भाई ले पकड़ 1 लाख शेयर खरीद रहा हूं, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं होता। कैसे काम किया जाता है? लेवल्स पर, कि ये कुछ लेवल्स हैं, मैं यहां पर 1000 शेयर खरीदूंगा, मैं यहां पे 5,000 शेयर खरीदूंगा, मैं यहां पे 6,000 शेयर खरीदूंगा, मैं यहां पे 7,000 शेयर खरीदूंगा। इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे होती है।
नॉट लाइक कि डायरेक्टली ले भाई यहाँ पे जय माता की करके 1 लाख शेयर में यहीं के यहीं खरीद डालता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान नहीं करता। सो आपको लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल गेन बच जाए, आपको टैक्स फ्री हो जाए, इस चक्कर में क्या आप फंसे रहोगे 365 प्लस 1 डे तक? मुझे ये बात बताओ, क्या आप बीच बीच में एग्जिट नहीं करोगे? और अगर आपने 365 प्लस 1 डे बोला जाता है, आपने 364 डेज के बीच में भी उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, तो वो लॉन्ग टर्म वाली ट्रेड तो रही नहीं, वो तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म वाली ट्रेड बन गई। अब आप क्या करोगे? क्यों? आपको वहां पे 15% तो पे करना ही करना है। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। मैं आपको कुछ चीजें बोल देता हूं। अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो बेसिकली ये बात ध्यान रखना कि आपको टैक्स तो पे करना ही करना है। टैक्स तो देखो, जिस देश में आप रह रहे हो यार, वहां की गवर्नमेंट रन करनी होती है। आप बेसिकली सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो पे तो आपको करना ही करना है। ये बात ध्यान रखो। अगर कोई इंसान बेसिकली काम कर रहा है और सोच रहा है मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, और इस चक्कर में वो 365 प्लस 1 डे तक की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ है, देन डेफिनेटली वो एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, उसको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर होते हो जो लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं उनके पास में, उनको कोई पप्पा का फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ट्रेड ले ली, और ले ली तो बस ले ली, पड़ी है सालों के लिए, उनका कोई चक्कर नहीं है, वहां पे वो टैक्सेशन बचा सकते हैं। बट जहां तक मैं अभी तक जितने भी लोगों से लाइक कह सकते हो बातें की हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कभी भी वो लोग 365 प्लस 1 डे तक तो बैठे भी नहीं रहते, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी बनी है, तो चुपचाप निकलने में क्या दिक्कत है? मुझे बताइए। अगेन पोजीशन बनानी है, बना लेंगे, सिंपल सी बात है भाई, पोजीशन बना लेंगे हम। 15% की चिंदी चोरी करने के चक्कर में अपना जो हमारा प्रॉफिट बनने वाला है, शायद वो 20%, 30%, 40% एक्स्ट्रा बन जाए, जो प्रॉफिट हम लोगों को फाइनल मिलने वाला था, तो उसको मैं क्यों छोड़ूं? सोचने की बात है। बहुत सारे लोग गड़बड़ ये कर जाते हैं लालच में आके, जो कि गवर्नमेंट उनको बोलती है कि मालिक आप एक काम करो, इन्वेस्टमेंट करो और टेंशन फ्री होकर अपना घर पे जाओ, नौकरी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका पैसा गवर्नमेंट ने बेसिकली सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की आपको एडवाइस दी है, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है, आप समझ सकते हो। सेबी बनाई गई है, ठीक, शेयर मार्केट बनाई गई है, ठीक, समझो इस चीज को, जिसको बात समझ में आती है वो समझेगा। शेयर मार्केट बनाई गई है, बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक। देन यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे काम करने के साथ साथ में लाइक टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स क्रिएट कर दिया गया। देन इसी के साथ में यहाँ पे कह सकते हो सेफ्टी से काम हो, यहाँ पे कह सकते हो जो ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर रेगुलेट करना काफी जरूरी है, ठीक। देन कंपनीज है, कॉमन सी बात है। देन उनके सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है वो कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इन सबको खुश रखना होता है, आप खुद समझ सकते हो। बैंकिंग सिस्टम, आम आदमी बैंक से लोन लेगा, वो कहां पैसा ले जाएगा? या तो वो कोई ना कोई बिजनेस करेगा, तो बिजनेस करेगा तो क्या करेगा भाई? टैक्स तो पे करेगा ना, कुछ तो करेगा ना मेरे भाई, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। वो इंसान बैंक से लोन ले रहा है, तो लोन के पैसे भी चुकाएगा, तो गवर्नमेंट का अगर बैंक है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, ठीक। अब वो यहां से पैसा लेके कहता है मैं तो भाई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, या फिर वो कुछ भी करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, तो वो जो प्रोडक्ट खरीदेगा ना, वो शेयर मार्केट में वो कंपनी लिस्ट जरूर होगी, अगर वो ढंग का प्रोडक्ट खरीद रहा है। कॉमन सी बात है, मान लीजिए बैंक से लोन लेकर उसने कार खरीदा, अब मान लो टाटा मोटर से आपने टाटा की कार खरीदी, तो भाई वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना, कॉमन सी बात है। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी के जो कह सकते हो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा, उनके प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में, बैंक के सिस्टम से, लोन के पैसे से, इनकम टैक्स से फिर से पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से सेबी की बात करें तो सेबी का भी सीन कुछ ऐसा ही है। सेबी इन सबको मॉनिटर करने के लिए बैठी हुई है कि भाई कंपनी कुछ उल्टा सीधा ना करे, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट अपनी टांग नहीं अड़ा सकती, ब्रोकर कुछ उल्टा सीधा ना करे, ठीक। आम जनता शेयर मार्केट में कुछ ऐसा आतंक ना मचा दे, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसा आतंक ना मचा दे, तो उसके लिए भी सेबी बैठी है। और आपको पता होना चाहिए कि सेबी ब्रोकर से भी पैसा लेती है, कंपनी से भी पैसा लेती है, और शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनसे भी पैसा लेती है। किस चीज के नाम पर? कि भाई हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पूरा अच्छा वाला इकोसिस्टम मिलेगा। सो यहां पे भी पैसा कमाई हो रही है। और कमाल की बात है, सेबी किसके अंडर आती है भाई? फिर से गवर्नमेंट के अंदर। देन बात आ जाती है शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है, भाई कंपनी लिस्टेड होंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट कमाने के बाद में फिर से गेम चेंज होगा
और चेंज होने के बाद में क्या होने वाला है, कॉमन सी बात है, कंपनीज भी प्रॉफिट गेन करेंगी, कंपनी भी गवर्नमेंट को टैक्स देंगी। फिर बचे ये बेचारे ब्रोकर, ये लोग भी बेसिकली जो काम कराते हैं, इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं कि ट्रेडेड लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, बाय कर पाए, सेल कर पाए। यहां से भी इनकी जो इनकम बनेगी उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगेगा, प्लस वो टैक्स किस पे जाएगा मेरे भाई, गवर्नमेंट पे। तो एक्चुअल में देखोगे तो पलौथी मार के कौन बीच में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट। और ये बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखो। और गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स क्रिएट करती है कि आम जनता इस पूरे इकोसिस्टम को समझे और समझने के बाद काम करे। काफी लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लोन लेकर शेयर मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाने पर जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स पे करते हैं, प्लस जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कमाल की बात है, इकोसिस्टम कितना अच्छा और कितना प्यारा बनाया गया है ना। आप अगर नोटिस करोगे कि हमारे देश में पैसा कमाना जो है वो किस तरीके से कमाया जा सकता है, किस तरीके से बुद्धि का सदुपयोग करते हुए गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर सकती है। बट आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी मेरे साथ की है, कौन सी पॉलिसी मेरे अगेंस्ट की है। बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए आपने बिजनेस रजिस्टर किया, आपने जीएसटी वगैरह सब कुछ पे किया, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आप पूरे पैसे को रिस्क पे लगा रहे हो। ठीक है कि भाई मेरी जो इनकम हुई, मेरे जो एक्सपेंस हुए उनको घटा दो। मान लो मैंने 100 रुपए कमाए थे, 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, और खर्च करने के बाद मेरी जो बची इनकम वो 80 रुपए बची, इस पे लगेगा टैक्स। काफी सारे बिजनेसमैन तो ऐसे होते हैं, वो 100 रुपए कमाते हैं, ठीक, 80 रुपए खर्च कर देते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कि भाई मुझे ये भी खरीदना था, मैं बिजनेस पे रिस्क ले रहा हूं, मैंने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। करते 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 बचा कितना उनका, टोटल 20 जो रुपए बचे वो हमारी क्या बची, टैक्स वाली इनकम बची। तो वो लोग इस इकोसिस्टम का भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। वो लोग बैंकिंग सिस्टम से लोन लेंगे, लोन लेने के बाद में कह सकते हो बिजनेस में काम करेंगे, प्रॉफिट गेन होगा, प्रॉफिट को इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि आपका जो फाइनल प्रॉफिट, जो टैक्सेबल इनकम होगी वो बहुत ही कम हो जाती है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये पैसा कमाया, ऐड हुआ, फिर से अगली बार पैसा कमाया, फिर ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ, बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है एक टाइम के बाद में कि कह सकते हो उनकी इनकम जो है वहां से ही जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे वर्क किया जाता है और आम जनता के हाथ में कह सकते हो झुंझुना बजाने के लिए दे दिया जाता है कि बेटा आप क्या करो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको फील हो कि आप कंपनी के मालिक बन चुके हो। समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा स्कैम वाला सीन है। आई विश आपको मैंने ये चीज समझाने की कोशिश अच्छे से की है। एंड जिन लोगों को ये लगता है कि लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक हमने अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की है, भाई तुम कर सकते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? बट उनकी बात की जाए जो बेचारे छोटे छोटा काम कर रहे हैं, कह सकते हो उनकी बात की जाए, तो मेरे भाई आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी काम किया जा रहा है एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के अंदर ना, लॉन्ग टर्म मतलब 365+1 डे तक के ट्रेड अगर आप कर रहे हो, वो करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज बीच बीच में एंट्री करनी होती है, एग्जिट करनी होती है। और रही बात टैक्स का रोना, मेरे भाई मैं तो आपको बोलना चाहूंगा यार, इनकम पे ध्यान दो, इनकम कमाने पे ध्यान दो, टैक्सेशन तो खुद ब खुद हट जाएगा। टैक्स तो तब दोगे ना जब तुम्हारी इनकम होगी। अगर तुम टैक्स के चक्कर में पहले ही रोना रोना चालू कर दोगे, जी मेरी तो टैक्स बहुत लग जाएगा, जी ज्यादा पैसे कमा लिए, तो अरे भाई टैक्स तो दे देना, पहले इनकम तो कर लो, उस लेवल तक तो आ जाओ कि आप इनकम जनरेट कर रहे हो, देन टैक्स के बारे में सोचा जाए तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, और स्पेशली इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप ही किया कीजिए, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए। बाकी नीचे मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो तो बेस्ट जो ट्रेडिंग करने के लिए ऐप्स होते हैं, उनमें से 3 बेस्ट ऐप्स जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उनमें से किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करके आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। ओके, सो यहाँ तक की बात होती है। +109+201 कितना होता है, जरा इस वाले नंबर पे मैसेज करके जरा बताइए, ठीक है, ताकि पता लगे कितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। आई विश कि अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के से पहले 100 बार सोचोगे, एंड इस वीडियो के बारे में जो मैंने बताया वो जरूर आपके माइंड में बैठेगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा था या फिर नहीं बोल रहा था। आई विश आपको ये चीज़, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये वाली वीडियो का क्वेश्चन का आंसर जरा प्लीज़ मुझे यहाँ पे शेयर करके बताइए, कितने सीरियस लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपरली लास्ट तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।